निगाह, चबत चबाओ करन लगे चतुरानन त्रिपुरा। सुखदेव जी कहते हैं इति मुस्लिम सकृत जग्धा द्वितीया जख्म मादधे, तावत् श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी भगवान ने पाई और सारे ब्रह्मांड की संपत्ति एक ही मुट्ठी में भगवान ने सुदामा जी को प्रदान कर दी। और जैसे दूसरी मुट्ठी भरकर पाने लगे तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, बहुत हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते एक मुट्ठी में एक लोक दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दिया, तीसरी पाने लगे तो श्री जी ने कहा कि सब चला जाएगा, हम कहां रहेंगे। अरे भैया, भगवान तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान सब कुछ दे देते हैं और सब कुछ वैसे ही बच जाता है। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को दे दिया तो यहां भगवान के पास खाली हो गया भंडार। नहीं, सुदामा जी को सब कुछ दिया और भगवान का भंडार जहां का तहां रहा, वो एक रत्ती भर भी कम नहीं हुई। तो तब श्री जी ने, रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? हाथ इसलिए पकड़ा कि भगवान ये प्रसाद है, ये प्रसाद का लाभ हम सबको मिलना चाहिए। आप अकेले ही सब पा जाओगे तो हम प्रसाद कहां से पाएंगे। और वही प्रसाद जो चावलों का था, 3 मुट्ठी बची थी, वो 3 मुट्ठी चावलों के भंडार में डाल दी गई और उसी भंडार से द्वारिका, समस्त संपूर्ण द्वारिकापुरी का भंडारा आज सुदामा जी की तरफ से हो गया। प्यार से बोलो जैसे। अरे प्रसाद ऐसे तो बनता है, आप लोग एक थाली भोग लगाते हो, फिर वो ले जा करके बाकी भोजन में डालते हो, सब प्रसाद बन जाता। तो 3 मुट्ठी भंडार में डाली तो सारी की सारे जो भंडार था वो सुदामा जी का हो गया। एक रात्रि भगवान रहे, ये सुदामा जी रहे। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान की मित्रता की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, दुनिया में बहुत से मित्र हुए, बहुत से होंगे और बहुत से वर्तमान में होंगे। भगवान जाने कौन कौन कितनी मित्रता कौन निभाता है, ये हम नहीं कह सकते। पर भगवान की विशेषता यह है, कितना ही खास मित्र किसी का क्यों न हो, लेकिन कोई उसे उस पर्यंक पर नहीं सुलाता है जिस पर्यंक पर उनकी पत्नी उनके साथ सोती है। लेकिन सुदामा जी ने उसी पर्यंक पर, भगवान ने सुदामा जी को उसी पर्यंक पर सुलाया जिस पर्यंक पर श्री जी उनके साथ में रहते थे। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, श्री सुदामा जी स्वयं कहते हैं, निवसिता प्रिया जुष्टे पर्यंको भ्रातरो यथा। क्या करुणा है भगवान की। भगवान ने एक तरफ रुक्मणी जी सो रही हैं, एक तरफ मुझे सुला दिया। हे मित्र, मैं तेरे बगैर आज की रात तो कम से कम नहीं रहूंगा, तुम इसी पर्यंक पर सो जाओ। और जाते हुए न तो भगवान ने कहा कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी ले जाओ, और न तो सुदामा जी ने कहा कि कुछ दे जाओ। खाली हाथ सुदामा जी जा रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न। क्यों? बोले मैं भगवान की करुणा जान गया। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्नमास्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि नौदनः। भगवान जानते हैं कि निर्धन व्यक्ति जब धन प्राप्त करता है तो वह भगवान का स्मरण भूल जाता है। होता ही यही है, जब तक धन नहीं रहता है तो यदा कदा भगवान को याद कर लेता है, और अचानक से संपत्ति आ जाए तो फिर कौन भगवान को पूछे। तब तो होटलों में जाओ और इधर जाओ उधर जाओ, सब उसी में सब खत्म हो जाता काम। इति कारुणिको नूनम, इसलिए दयावान करुणावान भगवान ने करुणा करके मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, अत्यंत कृपा की, अत्यंत करुणा की। और जब घर में पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख
डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। कहाँ गई झुपड़िया? खूब बड़े बड़े महल। पत्नी को बुलाया, पत्नी को पहचान ही नहीं पाए। देवी ने परिचय कराया, भगवान की कृपा से हमको सब कुछ मिला है और आप आए हो, आप विराजो। सुदामा जी ने हाथ जोड़ा और कहा, देवी ये धन, ये संपत्ति, ये वैभव, ये सब तुम्हें मुबारक है। मैंने न कभी इसकी कामना की और न कभी चाहा। ये संपत्ति मेरा भजन बिगाड़ देगी। मैं इस संपत्ति के बीच नहीं रह सकता, मुझे जाना पड़ेगा। और जब सुदामा जी उस संपत्ति को छोड़ के जाने लगे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, सुदामा जी आप मत जाइए, देखो ये संपत्ति है ना, मैंने तुम्हें प्रदान की है, इसे मेरा प्रसाद समझिए। और भगवान का प्रसाद समझ करके सुदामा जी ने उस संपत्ति को ग्रहण किया और सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगाई, दीन दुखियों की सेवा में लगाई, संत ब्राह्मणों की सेवा में लगाई। और स्वयं जैसा जीवन जी रहे थे वैसे ही जीवन जीते रहे, निष्किंचन विपन्न। वो संपत्ति के बीच में जैसे भरत जी रहते हैं, संपत्ति चकवी भरत चक, गुरु आय सुखिलवार, मुनि आय सुखिलवार। ऐसे सुदामा जी उस संपत्ति से भी निष्किंचन निष्प्रिय होकर के रहते। ऐसा दिव्य चरित्र श्री सुदामा जी महाराज का श्रवण कराया। प्यार से बोलो जय श्री राम। अथे कदा द्वारवत्यां बसतो राम कृष्णयो, सूर्यो परागशुमः नासीत् कल्पाक्षये यथा। एक ऐसा योग होता है जब खग्रास पर सूर्य ग्रहण लगता है। ऐसा योग मेरे ख्याल से पिछले साल भी आया था, 1 या 2 साल हुए, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। एक 2 साल पहले ऐसा योग आया था जब सूर्य को पूरी तरह से ग्रहण ने घेर लिया था और उस समय सबको तीर्थ का सेवन करना चाहिए। प्राग क्षेत्र में, प्रभासक क्षेत्र में सारे ब्रजवासी, सारे द्वारिकावासी, सारे हस्तिनापुरवासी आए और वहां सबसे भगवान की मित्रता, सबसे भगवान की भेंट हुई। सब रानियों ने अपने अपने विवाह की चर्चा पांडव पत्नियों को सुनाई है और वहां भगवान यशोदा जी से, नंद बाबा से पुनः मिले। अनेक दुर्दांत दैत्यों का भगवान ने उद्धार कराया। शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व। महाभारत के युद्ध का कतिपय चर्चा की गई है। भगवान शंकर की महिमा कही गई है। अंत में देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब बहुत समय हो गया आपको द्वारिका में रहते हुए, अब आपको वापस आ जाना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो धरती का भार हरण हो गया है, परंतु अभी मेरा परिवार बाकी है। जब तक मेरा परिवार समाप्त नहीं हो जाएगा, यदुवंश समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये परिवार, तब तक भार पूरा उतरेगा नहीं। शिक्षा भगवान ये दे रहे हैं कि जब दंड की बारी आए तो पक्षपात नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राम। ये मेरा बेटा है, इसको बचा लो, ये मेरा पोता है, इसको बचा लो, ये मेरा भाई बंद है, इसको बचा लो। ये यदुवंशी कोई सामान्य नहीं, सब भगवान के पार्षद हैं, परंतु इन्होंने जानबूझ करके ऐसा कृत्य किया कि संसार जाने। भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया और महात्माओं का अपराध इन लोगों ने कर दिया, यदुवंशियों ने। भगवान के बच्चे, भगवान के पुत्र
तो ये सब सांभ नाम के भगवान के पुत्र के पेट में कपड़ा बांध करके स्त्री का वेश बना करके महात्माओं के पास चले गए। अब महात्माओं से कहा, भगवान ये हमारी भाभी जी हैं, इसको गर्भवती हैं, क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी, बताओ। और महात्मा समझ गए, तो त्रिकालदर्शी थे कि ये सब मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। महात्मा क्रोध में आए, उन्होंने श्राप दे दिया, इसके न लड़का होगा न लड़की, न कन्या होगा न पुत्र होगा, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल होगा और तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश कर देगा। और जब कपड़ा खोला तो मूसल निकला इतना बड़ा लोहे का। सबसे बड़ी गलती इन यादवों से क्या हुई कि वो मूसल लेकर भगवान के पास जाते, प्रार्थना करते, तब भगवान इनकी रक्षा करते। इसलिए ये गलती कभी भक्त को नहीं करनी चाहिए। भक्त का कर्तव्य है कि कोई मुसीबत आए, कोई गलती भी अपने से हो जाए, अपने भगवान से जरूर कहना चाहिए, परमात्मा के पास पहले जाना चाहिए, तब किसी के पास जाना चाहिए। अथवा गुरु जी के पास, गुरु भगवान में अंतर्भेद नहीं है, गुरु के पास जाना चाहिए कि हमसे भूल हो गई है, आप भगवत स्वरूप हैं, मेरी इस गलती का क्या उपाय है आप बताइए। उग्रसेन ने कहा, देखो तुमसे गलती हो गई, और भगवान श्री कृष्ण ने मत कहना, वे संतों का बड़ा आदर करते हैं, महात्माओं का, और ये बात सुनेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे, ऐसा करो इसका चूर्ण बना दो, समुद्र में फेंक दो, कुछ नहीं होगा। ऐसे उसको घिस दिया गया, चूर्ण बना दिया, समुद्र में फेंक दिया, इतना सा टुकड़ा बचा, वो घिसे नहीं तो कहा कि अरे ये टुकड़ा क्या किसी का बिगाड़े, वो भी फेंक दिया। वो चूर्ण जो है किनारे आया, उससे ऐरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, और वो टुकड़ा एक मछली निकल गई, और मछली को जरा नाम का व्याध लेके आया, और व्याध ने वो अपने बाण के फाल पर लगा दिया। इधर भगवान के जाने की बात उद्धव जी को पता चली, प्यार से बोलो जय श्री राम। और उद्धव जी भगवान के पास आए, रो रहे हैं, भगवान आप चले जाओगे। भगवान ने कहा, हाँ उद्धव जी अब जाना पड़ेगा, समय हो गया। तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें माया से डर लगता है? उद्धव जी यहां पर जो बात कह रहे हैं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में ये बात हमें सबसे अच्छी लगती है, और कतिपय संपूर्ण कथा में शायद एक दो बार पहले भी हमने इस बात को निवेदन किया। जो बात उद्धव जी यहां पर कहे, भगवान ने कहा तुम्हें डर लग रही है, माया से डर लग रहा है? उद्धव जी ने कहा, नहीं, मैंने माया को जीत लिया है। कैसे जीता? कि तयोपभुक्त श्रह गंध वासोलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासा तब मायाम जय मई। मैंने माया को कैसे जीत लिया? बोले आपका प्रसादी चंदन लगा करके, आपका प्रसादी वस्त्र धारण करके, आपके प्रसादी पुष्पमाला धारण करके, आपका प्रसादी भोजन पा करके मैंने माया को जीत लिया। ये है भैया भक्ति का प्रताप। भजन करने वाला भगवान का भक्त भगवान का प्रसाद पाके माया को जीत लेता है। और हे उद्धव तुम क्यों रो रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं कि आपका हमसे वियोग हो जाएगा। बोले हम तुमको ऐसी विद्या बताते हैं कि हमारा तुमसे कभी वियोग होगा ही नहीं, सदा संयोग बना रहेगा। और तब उद्धव जी महाराज को भगवान ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। बड़ा सुंदर श्रीमद् एकादश स्कंध में जो उपदेश भगवान करते हैं, और भगवान कहते हैं कि भागवत की ग्रंथ में ही मैं अपना प्रकाश प्रकाशित कर रहा हूं। इसलिए जब तक ये श्रीमद् भागवत धरती पर रहेगी, तब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर रहेंगे, तब तक भगवान कहीं नहीं जाने वाले।
लेकिन कभी ऐसा विकट समय आए जब भागवत न रहे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पर भागवत जी जब तक हमारे साथ हैं, भगवान की कथा के रूप में भगवान हमारे पास हैं। हमें कथा नहीं मिले हैं, हमें भगवान मिले हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। क्योंकि सूत जी जब सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं तो सौनकादि ऋषि कहते हैं, अद्य में भगवान लब्धा, आज मुझे भगवान मिल गए। बड़ा सुंदर उपदेश श्री उद्धव जी महाराज को भगवान ने किया और सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। ऐसा विरोध हुआ कि वही ऐरका नाम की जो घास उस लोहे के चूर्ण से बनी थी, आपस में उसी घास से मारे गए। बताओ, ये विधि का विधान है। जिनको बड़े बड़े शस्त्र नहीं काट पाए उनको ऐरका नाम की घास से मर गए। और भगवान भी अपने स्वधाम को गमन कर गए। एक जरा नाम के व्याध ने भगवान के पैर में बाण मारा, भगवान ने स्वीकार किया। उन जो महात्माओं का श्राप था उसे स्वीकार किया भगवान ने। भगवान स्वधाम चले गए और महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, अब तुम पशु बुद्धि का त्याग करो। तम तो राजम नरिष्यामि पशु बुद्धिम मिमाम जहि, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। राजा परीक्षित बोले, महाराज अब हम ऐसे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमारी मृत्यु तो कथा के वियोग से होगी। आप चले जाओगे, कथा नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा शरीर छूट जाएगा। और वस्तुतः मरना जीना अब हमारा धर्म नहीं है। हम जीवत्व को प्राप्त हो गए, आत्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं। अब तक्षक नाम का सर्प आएगा, केवल हमारे मृतक देह को डसकर चला जाएगा। और सुखदेव जी महाराज वहां से उठकर चले गए और कथा के वियोग में ही सुखदेव राजा परीक्षित ने अपने देह का त्याग कर दिया। कथा के वियोग में। और राजा तक्षक नाम का सर्प आया और मानो मृत देह को डस करके, जैसा कोई अंतिम संस्कार करता है, अग्निदाह करता है, दाह संस्कार करता है, ऐसे संस्कार करके चला गया। जन्मेजय जी महाराज ने सर्प सत्र किया और आस्तिक मुनि ने सभी सर्पों की रक्षा की। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा कह करके श्री सूत जी महाराज ने अंतिम में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया है। प्यार से बोलो जय श्री राम। कैसी है श्रीमद् भागवत? कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। जैसे बहने वालों में गंगा जी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, जैसे देवताओं में भगवान अच्युत सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णवों में भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा सर्वश्रेष्ठ है। प्यार से बोलो जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचे नरः। श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, वैष्णवों का धन है, भक्तों का धन है। और इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव है, निष्कामता का आविष्कार इसमें होता है। श्रीमद् भागवत का फल क्या है? ये कहा जाए कि श्रीमद् भागवत का फल क्या है, तो श्रीमद् भागवत का फल है निष्कामता। हमारे जीवन में निष्कामता आए, यही श्रीमद् भागवत का फल है। और फिर तत्श्रृण्वन, इसको सुनना चाहिए। विपठन, अगर सुन नहीं सकते तो पढ़ना चाहिए।
और विचारण करो। यदि आप पढ़ नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, तो जो सुना है, जो कुछ सुना है, उसका विचार करना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, मन ही मन में उसका चिंतन करना चाहिए। सुनने को पहले कीर्तन बनाओ। अभी हमने कथा सुनी है, तो जो सुना है वो औरों को भी सुनाना चाहिए, सबको सुनाना चाहिए। और जो सुनाया जाता है उसे अपनाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली सुनो और सुनाओ, बस करो कुछ नहीं। स्वयं सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए और सबको उसका आचरण भी करना चाहिए। कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपापुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिण योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्राताय कारुण्यत शुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि। ये गुरु परंपरा है श्रीमद् भागवत की। ये श्रीमद् भागवत पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की है, और ब्रह्मा जी ने देखो तद्रूपेण भगवान ने अपने ही स्वरूप ब्रह्मा जी को भगवान की कथा प्रदान की, और ब्रह्मा जी ने भगवान के ही स्वरूप नारद जी को प्रदान की। नारद जी ने तद्रूपेण माने भगवान के ही स्वरूप वेद व्यास जी को प्रदान की, और वेद व्यास जी ने भगवान के ही स्वरूप श्री सुखदेव जी को प्रदान की, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रदान की, और वहीं से कथा चल करके यहाँ तक पहुँची है। आज भी कथा को कहने वाले और सुनने वाले भगवान ही हैं। कथा को कहने वाले भी भगवान हैं और कथा को सुनने वाले भी भगवान हैं। इसलिए भैया बड़े प्रेम से और भाव से आपने, हमने, सबने 7 दिन तक इस कथा को श्रवण किया। आनंद परिवार से इसका मनोरथ था। पूज्य महाराज जी की प्रेरणा थी, पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा थी, बाबा श्री श्रवणदास जी महाराज का आशीर्वाद था, और इन सभी आए हुए सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद था, जो हम ये कथा कह पाए, आप ये कथा सुन पाए। बड़े आनंद से, भाव से सबने कथा का रसास्वादन किया है। एक अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, वे हम पहले कहेंगे, फिर आप हमारे साथ में कहेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन होगा। तब तक पूज्य स्वामी जी पहुँचेंगे, थोड़ा सा स्वामी जी का वक्तव्य होगा, और उसके बाद पूर्णाहुति होगा। थोड़ा स्वामी जी से प्रार्थना करें। स्वामी जी से हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए कुंज बिहारी के, हम हो गए कुंज बिहारी के, हम हो गए अवध बिहारी के, हम हो गए अवध बिहारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी 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 के। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, बाबा श्री वीरम दास जी महाराज की, माई श्री जोनी दास जी महाराज की, बाबा श्री राम जी दास जी महाराज की, बाबा श्री श्रवण दास जी महाराज की, धन धन कुलादे पीर सरकार की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, पूज्य श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी आप थोड़ा ऊपर ही बैठ जाते तो अच्छा था। हाँ, थोड़ा ठीक रहेगा, सबको दर्शन लाभ हो जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् गुरु परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहरं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिसूर्यवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। आज परमात्मा दी बड़ी कृपा हुई है कि श्री राजकुमार जी ने भगवान दी कथा सप्ताह श्रीमद्भागवत महापुराण दी कथा आश्रम दे विच बहुत दिन का संकल्प सी इन्हां दा, पर जेड़ा ये सत्संग है हरी कथा है, जब तक जीव का पुण्य उदय ना होवे तब तक नहीं मिल पाता है। जीव नूं सत्संग पाने लई कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश की जाए तो भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि पैसे बहुत लोग कमाते हैं पर पुण्य कर्म सबसे नहीं हो पाता है। और कई बार पुण्य कर्म होंदा भी है, उहदे विच अहंकार आ जाता है। जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण में कथा आती है कि जिस वेले पांडव लोग युद्ध जित लिया, राजा बन गए, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा एक यज्ञ करो, क्योंकि युद्ध होया है, बड़ा नरसंहार होया, मृत्यु हुई लोगों की, थोड़े हथों लोग मरे ने, बहुत पाप होया है। इस करके यज्ञ करके उस पाप तो निवृत्ति पा लो, छुटकारा पा लो। जबकि होता है कोई युद्ध होता है तो पूरे देश का विनाश होता है, परिवार का विनाश होता है, धन संपत्ति का विनाश हो जाता है, पैसे पूसे भी मुक जाते लोगों के। तो भगवान कृष्ण जी को अर्जुन जी कहते महाराज तुसी तो ये गल कही सी कि हे अर्जुन तू मार, तेनू कोई पाप नहीं लगना है, कोई दोष नहीं लगना है। और महाराज तुसी दिखाया भी सेगा अपने विराट रूप दे विच कि जिमें
दीपक जलदा हुंदा है, फतिंगा उड़दा होया आपे दीपक में जाके स्वाहा हो जाता है। मैं थोड़े विराट रूप से देखा कि जितने भी युद्ध में लोग मर रहे थे थोड़े मुखारबिंद विच जा रहे सन, तो महाराज फिर पाप सानू कहता लग्या। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा आदेश है, मेरे आदेश पर भी युद्ध होया है, तो जो कुछ मैं कहना हाँ वो करता। उन्हें कहा ठीक है महाराज जी, के तो धन मिलया, यज्ञ में संकल्प लेता गया कि जितने भी ब्राह्मण आनगे भोजन करन लई, साधु संत आनगे, सोने के बर्तन दे विच भोजन करवाना उन्होंने, और वो बर्तन भी साधु ब्राह्मण अपने नाल ले जाएंगे, किसी तो वापस नहीं लिया जाएगा। द्रौपदी ने पूछा कि महाराज गल तो ठीक है, इतना खर्चा भी होना है, पर ये सानू किवें पता लगेगा कि यज्ञ साडा संपूर्ण हो गया। भगवान कृष्ण जी ने कहा एक पांचजन्य नाम का संख सी। भगवान ने कहा कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा ये संख अपने आप बच पैना है। पांडवा ने कहा ठीक है महाराज, चलो यज्ञ आरंभ होया। काफी दिन तक यज्ञ चलता रहा, जैसे कथा भी एक यज्ञ है, इन्हों भी कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ। ते कई दिन तक यज्ञ चलता रहा। पौड़ाहुति का दिन आया, पंगत लग गई, ब्राह्मण भोजन करन लगे। अनेक प्रकार का भोजन बनया सी, भोजन किया लोगों ने। भोजन बरतान वाले ने गल कही कि महाराज का हुक्म है कि महाराज ये सोने के पात्र हैं, थाली गिलास है, ये तुसी नाल ले जाना अपने। ब्राह्मण कहते हैं भी असी भोजन का निमंत्रण ते आए हाँ, पर जुठन चक्कन लई नहीं आए असी। आप कह देने ना कि ब्राह्मण लालची बहुत होंगे हैं, पर नहीं। तो ब्राह्मण ने ना कर देती, असी ये काम नहीं करना है, दक्षिणा देनी दो, नहीं देनी ना दो। निमंत्रण आया से असी भोजन पा लिया, असी चले। सबने भोजन पा लिया, पर शंख नहीं बजया। पांडव कहने लगे महाराज सबने भोजन तो पा लिया जी, शंख तो बजया नहीं, साडा यज्ञ पूरा नहीं होया। तब भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी, द्रौपदी को कहते ने कि बिना संतां तो यज्ञ नहीं पूरा होया करता कदे भी। इस करके संत नहीं कोई आया, ब्राह्मण तो आए सारे, क्योंकि लिखा शास्त्र में जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। संत कोई नहीं आया, इस करके शंख नहीं बजया। पांडव कहते महाराज संत आप बुलाने हैं, कितों जाके बुला के लियाने हैं। टोलन लागे उस वेले संत सेगे ना विरक्त महात्मा थोड़े होया करते सेगे, मुनि परंपरा होंदी सी। लोग शादी विवाह भी कराते सके, बच्चे भी होंदे सके, तप भी करते सके, यज्ञ भी करते सके।
बिना बाल बच्चे का थोड़े ਜਿਹੇ महात्मा होंगे ਸੀਗੇ जिवें सनकादिक ऋषि आदि होए, कपिल आदि होए, नारद आदि होए। एक महात्मा जी वन में रहते सन। वन में रहते सन, बिरादरी तो हरिजन से गए। एक तो महर्षि वाल्मीकि जी होए, पर इन्हों का नाम सी वाल्मीक। तो किसी ने कहा कि महाराज फलाने थां महात्मा हैं कि बुला के ले आने हैं। महात्मा अपनी मर्जी के मालिक। पांडव गए, पंजे भाई बारी बारी गए कि महाराज साढ़े घर भंडारा हैगा, जग हैगा, तुसी चलो भोजन करो। तो महात्मा जी कहते हैं पहले सानू 100 जग का फल दो दक्षिणा में, फिर चलेंगे थोड़े घर भोजन करेंगे। पांडवा ने कहा कि महाराज साड़ा तो बचपन भी पत्ती च गया, जवानी भी पत्ती च गई, जे आज राज भी मिलया है, सब कुछ गंवा के मिलया, कुछ बचया भी नहीं, परिवार का कोई मेंबर नहीं बचया। ते महाराज कोई जग असी कीता ही नहीं अब तक, कितों देइए, कदम फिर नहीं जाना। मैं नहीं आए। पंजे पांडव बारी बारी जाके मुड़े आए। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, तू जाके बुला के ले आ। द्रौपदी ने अपने हार श्रृंगार सारे उतार देते, जितने भी गहने गट्टे पाए सी, सादे वस्त्र पाके नंगे पैरी संतानी कुटिया के चले गए। जाके बेनती की थी, महाराज साढ़े घर भंडारा हैगा, तुसी चलो भोजन करो साढ़े। जब तक तुसी भोजन नहीं करना साड़ा भंडारा पूर्ण नहीं होना है। संता ने कहा कि भाई तेरे पति भी आए से, मेरे ते को प्रतिज्ञा है, सानू 100 जग का फल दे दो, असी आके भोजन कर लेंगे थोड़े घर। द्रौपदी ने कहा कि महाराज मैं सुनया होया बुजुर्गों तो कि संत मिलन को चलिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, त्यों त्यों जग समान। जब किसी संत को मिलने वास्ते जाइए, अपने माया का अहंकार त्याग के जाना चाहिए। जब जीव माया का अहंकार का त्याग करके जाता है, तो एक पग का एक यज्ञ का फल मिल जाता उन्हों। तो द्रौपदी कहती महाराज थोड़ी कुटिया तक आन लेना, तो मेरे कई 100 पग हो गए होने हैं, 100 का तुसी रख लो, बाकी मैं रख लूंगी। महात्मा हंस पे कहना चल भाई चलते हैं। अब देखो महात्मा वही से गए, बुलाने वाले 6 लोग से गए, 5 लोग फेल हो गए, क्योंकि 5 लोग जो गए सी ना रथ पे बैठ के गए से गए, अपना अहंकार नाल लेके गए से। इसी तरह से जब भगवान महाराज दशरथ जी ने कोई पुत्र नहीं होया, बड़े चिंतित होए, अपने गुरु वशिष्ठ कोल गए, कहते महाराज बुढ़ापा नेड़े आने वाला है, ते मेरे कोई संतान नहीं है। गुरु ने कहा कि हे राजन, थोड़े 4 पुत्र होंगे। गुरु ने कह तो देता पुत्रष्टि जग करवाओ। तुसी पुत्रष्टि जग कई बार करवाया महाराज ने, पर जग संपूर्ण नहीं होया, संतान नहीं होए। तब
एक श्रृंगी नाम के महात्मा सन, होर देश में रहते सन। तब जिहड़े मंत्री से सुमंत्र जी इन्हां दे दशरथ जी दे, सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज एक बार सनकादिक ऋषि आए सन, तो धर्म की चर्चा चल रही सी, तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज नारायण का अवतार धरती पर कद होगा। तो सनकादिक जी ने वचन किया से कि अयोध्या के राजा दशरथ होंगे, श्रृंगी ऋषि तो जग करवाएंगे और अग्नि देवता अग्नि कुंड तो खीर लैके प्रगट होंगे। वो खीर उन्होंने तिन्ने राणियां छकणगियां खाणगियां, उन्होंने तो भगवान का अवतार होना है। ते महाराज श्रृंगी ऋषि इस वेले अंग देश में राजा रोमपाल की राजधानी में रहते हैं। ते महाराज उन्होंने जाके तुसीं ले आओ, वो जग करनगे, साडा जग संपूर्ण होना है। कैकेयी कहती है महाराज दे जान दा रथ की तैयारी करो। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं हे देवी, तुसीं संतां कोल कुछ मंगन ले जा रहे हो, तो जे अपना रथ आदि तुसीं अपना अहंकार आदि लेके जाओगे ना, तो भिक्षा नहीं मिलनी है। भिक्षा तो खाली झोली में पाई जाती है। इस करके जे तुसीं संतां को कुछ लेना है, तो महाराज अपने देश को उस देश तक नंगे पैरी जान, तब तो भिक्षा मिलोगी, कुछ लेके आएंगे। क्योंकि महात्मा लोग अपने मस्ती के मालिक होते हैं। इस तरह से फिर महाराज दशरथ जी ने नंगे पैरी गए राजा रोमपाल की राजधानी में। श्रृंगी ऋषि छोटी जी एक बगीची सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राजा रोमपाल ने कुटिया बनाई हुई थी। अपने ध्यान में ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठा करते सन। राजा गए, अपना मस्तक चरना दे विच रख दिता, इतना रोए। अंजुआ का पानी जब उन्होंने चरना से लगे आ ठंडा ठंडा, समाधि खोली, देखा कि चक्रवर्ती राजा चरना से लंबा पिया होया, सिर पर हाथ रखा। देखो जे साडा मस्तक किसी के चरना दे विच झुकोगा ना, तो ਉਹਦੇ सिर पर संत हाथ रख सकते हैं। तो जे आप दोनों ही हाथ नाल इशारा करके नमस्कार कर लेने हैं, तो संत भी दोनों कर देंगे। ठीक, भगवान की कथा जी है सानू जीना सिखाती है कि सानू परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिता होया है। असी मनुष्य जीवन जीना किवें है? मनुष्य जीवन परमात्मा ने कृपा करके संसार सागर तो पार होने लई दिता होया है। पर जब तक सानू जीवन की शिक्षा ना मिल जाए ना, तब तक आप इनू ढंग नाल जी नहीं पाने। सिर पर हाथ रखा, पूछा कि राजन उठो की चाहिए। राजा ने दसिया कि महाराज साढ़े कोई संतान नहीं है, मेरे गुरु जी ने भेजा। देखो सब तो बड़ी गल यह है, जीवन में कदे भी कोई कठिनाई आवे ना, तो तुसी आले दुआले ना फिरो, अपने गुरु को जाओ, अपने गुरु जी तो बेनती करो। जिथे भी जिथे गुरु हैं उन्होंने को जाके बेनती करो। जो कि रामायण में लिखते हैं कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिन।
बिना गुरु तो ज्ञान नहीं होया करता है और बिना ज्ञान तो वैराग नहीं होता है। ऐसा वेद पुराण कहते ने कि जे जीव सदा लई सुखी होना चाहता है ना तो भगवान की भक्ति करे। तो जीवन में कदे भी दुविधा आवे अपने गुरु को जाना चाहिए, बेनती करना चाहिए। जो गुरु उपदेश देन ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ अमल करके ना उस तरह अपने जीवन को अपनाइए तो साढ़े मनोरथ सारे पूर्ण होंगे। इस तरह महाराज दशरथ जी ने कहा कि मेरे गुरु जी ने भेजा महाराज आप जी देखो मेरे संतान कोई नहीं है, आप जी मेरे राज में चलो, मेरा जग करवाओ, मेरे भी पुत्र होन महाराज। मैनू पूर्ण विश्वास है कि जे महाराज तुम चलोगे तेरा मेरा जग करोगे तो जग जरूर सफल होगा साडा। जब राजा ने बड़ी बेनती की थी तब श्रृंगी ऋषि अयोध्या आए, यज्ञ था और कहते भगत सहित आहुति दीनी, यानी यदि भक्ति है ना बड़ी विनम्रता वाली चीज है, बड़ी सहन शक्ति वाली चीज है। इस करके की है कि भक्ति सत्संग को मिल रही है, भक्ति भगवान की कथा को मिल रही है, भक्ति गुरु की सेवा कर तो मिल रही है। इस करके की है कि भक्ति हमेशा भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संगन पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र करने वाली है, सारा सुख देने वाली है, पर बिना सत्संग तो नहीं प्राप्त होती है। तो गुरु का वचन मिलया बुला के ले आए ऋषि जी को। ऋषि जी ने यज्ञ किया, उन्होंने यज्ञ तो प्रसन्न होए अग्निदेव और अग्नि कुंड के विचों ना एक खीर का कटोरा लेके प्रगट होए और कहते हे राजन ये लो अपनी तिन्ने रानियां वंड के छका दो और थोड़े 4 पुत्र होंगे। इस तरह से माता कौशल्या द्वारा भगवान श्री राम का जन्म होया, सुमित्रा द्वारा लक्ष्मण शत्रुघ्न का, कैकेयी द्वारा भरत जी का। ये चारे कौन हैं? भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार में, लक्ष्मण जी शेष नाग हैं जिस सैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जो शंख है भगवान के हाथ में ना वो भक्ति रूपा श्री भरत जी हैं, और जो चक्र है भगवान के हाथ में ना वो चक्र ही शत्रुघ्न बन के आया है। इस प्रकार से भगवान का प्रादुर्भाव होगा। तो कहता भाव ये है कि भगवान की कथा है, निर्भिमान होके श्रद्धावान होके भक्तिवान होके आप सुनिए, इसका लाभ मिलता है। इस तरह से जब द्रौपदी संतान ले गई अपने घर महल में ले गई तो अनेक प्रकार का भोजन बनया होया सी। तो कई संतान की आदत होती ना कि सारा सारा भोजन रड़ा लेना, इकट्ठे कर लेना, खाली चिपा लेना, भेद न रह जाए, स्वाद अलग अलग न रहे, एक स्वाद ना बन जाए, सारा एक रस हो जाए। तो संतान ने क्या किया, सारे भोजन इकट्ठे कर देते थाली दे विच। तो थोड़ा जा द्रौपदी रानी है ना, राजे की लड़की है ना, तो मन में आ गया भाव कि बंदर की जाने अदरक का स्वाद। भाई इतना पकवान में अपने हथी बनाया सी, संतान छकान लई तो सारा रड़ा देता। संत समूह करके भोजन नहीं करना, रुस गए संत, मन की गल बुझ लई। द्रौपदी परेशान हो गई, हाथ जोड़ लिया, महाराज असी ना संसारी जी हाँ, साढ़े को ज्ञान नहीं है,
इस करके अज्ञानी जीव है, अज्ञानी के मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आप जी तो ब्रह्म ज्ञानी हो महाराज, तो महाराज जब तक तुम भोजन नहीं पाओगे ना, मेरा जग नहीं पूरा होना है। असी ना धन भी कितों उधार लेके आए हुए हैं जग करने वास्ते, साढ़े को धन नहीं सेगा, तो महाराज खर्चा भी हो जाऊगा, सारा जग पूरा भी नहीं होना है, तो महाराज कृपा करो तुसी। तब संता ने भोजन पाया, संख अपने आप बज पिया। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की कथा जीवन में कराने के नाल अनेक प्रकार का फल मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अश्वमेध यज्ञ का फल बताया गया कि फल की प्राप्ति होया करती है। तो श्री राजकुमार जी का मनोरथ से इच्छा से बहुत समय से 2 साल पहले सानू कह रहे थे करवानी करवानी करवानी। आज वो पुण्य तिथि आई, वो शुभ अवसर आया, तो श्री राजकुमार जी ने कथा भगवान की करवाई है। असी राजकुमार जी उन्होंने परिवार को परमात्मा को बेनती करते हाँ कि सुखी रखन, श्रद्धावान बना के रखन, धर्मात्मा बना के रखन और परमात्मा का नाम जपने वाले बने रहें। परमात्मा अपनी कृपा करा। 7 दिन तक साढ़े व्यासपीठ पर विराजमान साढ़े व्यास जी ने अपने मंडली समेत भगवान की चर्चा, भगवान की कथा आप सारे 7 दिन तक सुनाई है। असी परमात्मा मोरे बेनती करते हाँ कि परमात्मा इन्हों सुखी रखन, इन्हों की बाणी दे सरस्वती विराजमान रहें और जी भगवान की महिमा है, भगवान का ये चरित्र है, बहुत समय तक संसार में इसका प्रचार प्रसार करते रहें। बस साड़ी का हार्दिक इच्छा है, क्योंकि ये गुण सब के कोल नहीं होता है। असी बहुत देखा कि बहुत लोग नीचे बैठ के तो बहुत बहस कर लेंगे ने, पर स्टेज से बड़े कच्चे होंगे ने, उन्होंने माइक फड़ा दो बोल ही नहीं पाते हैं। ये भगवान जब तक कृपा ना हो तब तक उन्होंने कथा कोई कर नहीं सकता है। तो साढ़े व्यास जी के उत्ते परमात्मा की बड़ी कृपा है, कथा करते रहते हैं। बस साड़ी यही इच्छा है कि कथा करते रहें। बाकी आज इस भंडारे दे विच आए हुए साढ़े संत, साढ़े श्री महन जी महाराज भगवान दास जी महाराज जी आए हैं, उन्होंने बहुत बहुत सत्कार। साढ़े गुरु भाई महाराज बेअन दास जी बदौची तो आए हुए ने, उन्होंने बहुत बहुत सत्कार। और मलकाने तो बाबा भरपूर दास जी महाराज जी आए हुए ने, उन्होंने बहुत बहुत सत्कार। उन्होंने नाम वैद जी आए हुए ने, उन्होंने बहुत बहुत सत्कार। साढ़े बलाचौर तो गुरु कृपा जी आए ने, साढ़े बलाचौर तो हरिदास जी महाराज आए हुए ने, साढ़े नवांसर तो साढ़े ऋषि राज जी आए हुए ने, साढ़े रामपुर बेड़ो तो बाबा शिवकरण दास जी महाराज बड़े बड़े कृपा करके आए हुए ने। ते साढ़े राम झाड़ी धर्मपुर तो बाबा मनसा दास जी महाराज आए हुए ने। आए हुए सारे ही संतां महापुरुषों का श्री राजकुमार जी वालों असी बहुत बहुत सत्कार करते हाँ, बड़े कृपा हुई है। और बाकी बहुत सारे संत ब्राह्मण आए हुए ने, उन्हें शब्दा से राजकुमार जी वालों बहुत आदर मान सत्कार करते हाँ। बस इतना कुछ कहते अपने बाणी पर विराम देवेंगे, क्योंकि अब पंगत का भी टाइम हो गया है, आरती होनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शांति
शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ज्ञानामलिने नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धर्च पुष्पं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत। पापियों को पाप से तार दी, पापियों को पाप से तार दी, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तार दी, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तार दी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग की मंगलमय आरती। पापियों को पाप से तार दी, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार दी, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राजा राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार दी, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तार दी। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो त्वष्टा त्वमेव, त्वमेव विद्या जननी त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देवास्तानि धर्माणि प्रथमाय तन्नवेहनाथं महिमानः पूर्वेशाजः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसीदसायिने नमो वयं विष्णुराय पूर्वहि सर्वे कामान् कामकामाय वह्यं मारेशरूपेण सन्मना ददातु। कुबेराय वैश्रणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वचतुर्दशो मुखो विशदो बाहुरुदस्रादशं बाहुभ्यां धमदिशं भद्रे यावा भूमि जनयन्त देवैवः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे
सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्ते प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाठलागे पूर्णागजाति करवीर सालमुषवै बेल्लो प्रवाल तुलसी नलमञ्जने भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तं ग्रहणं मे परमेश्वरः बोले कुलादे पीर महाराज की जय बोले बाबा सर्वदासी महाराज की जय बोले स्वामी जी महाराज की जय बोले सभी संत जनों की जय बोले सभी भक्त जनों की जय बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोले वेदाभ्यास स्वरूप भगवान की जय ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम हरिः गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं सुखसम्पन्नं पुण्यो तव दर्शनं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हर 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 महादेव शम्भो जो बोले सो निर्भय बोल श्री सत्य सनातन धर्म की जय ओम हरि ओम महादेव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति हो गया प्रभु जय हो आरती लो जय जय आपकी सेवा अभी इधरों आगे बढ़ लो कोफ्ते पूरा रसमलाई आ गई आई विष्णु
लली